स्टूडेंट, आज मैं फिजिक्स क्लास के लिए फिर से आपके सामने हूँ और क्लास 11th की फिजिक्स क्लास करने से पहले मैं आपको सबसे पहले हैप्पी रमज़ान। आज फर्स्ट रोज़ा है तो सभी को हैप्पी रमज़ान। और जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं QH इंटर कॉलेज की, तो उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 11th के लिए सबसे पहले उसी चैप्टर में फिजिकल वर्ड जो मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें आगे है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस, हम फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो फोर्स हम क्रिएट करते हैं, लेकिन ये जो फोर्सेस की बात हो रही है वो हो रही है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कि हमारे जो नेचर है उसमें फोर टाइप्स फोर्सेस ऐसे हैं जो नेचर में हैं, एग्जिस्ट हैं नेचर में पहले से। तो हम उन फोर्सेस के बारे में, वो फोर्सेस कौन कौन से हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th में भी आपने पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है जिसके बारे में आप 10th में पढ़ चुके हैं। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसे आपको आगे स्टडी करना है। और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों फोर्सेस आप अभी स्टडी नहीं किए हैं और जल्द ही आप स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो अब मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आप 9th में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि ये फोर्स ओनली अट्रैक्शन है। आप फोर्सेस के काइंड में पढ़ चुके हैं कि फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स डिस्पर्स भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो ये ओनली अट्रैक्शन फोर्स है, इसे हम अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। इट अप्लाइज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट पर नहीं, उसमें दो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर, और पूरे नेचर में होता है। तो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट की जो मास है, मास के बारे में आप एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 9th क्लास में, कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, वाइल एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लेते हैं, वेयर F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड m2 मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, हमें बताइए कि कोई भी चीज़ न्यूटन ने डिस्कवर किया था, एप्पल फॉल्स किया था, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट क्या हैं। एक अर्थ हमारी ऑब्जेक्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट, एंड एप्पल वाज सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन, इसलिए एवरीथिंग अट्रैक्ट्स, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। तो उसमें दो ऑब्जेक्ट होती हैं, उनके बीच में जो लगता है, जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं, जितनी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, खिंच रही हैं, तो वो क्या है कि ऑब्जेक्ट वन उसमें अर्थ है, और दूसरी ऑब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट, जो भी हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो अट्रैक्ट जो हो रही है वही, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स ओनली नॉट ऑन अर्थ, इन सोलर सिस्टम, बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अदर प्लैनेट रिवर्स, तो ये सोलर सिस्टम में भी अप्लाई हो रहा है। यस स्टूडेंट्स, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ अप्लाई करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। चार्ज पार्टिकल्स आप 10th में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट आर चार्ज पार्टिकल, व्हाट आर चार्ज पार्टिकल्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स
वी नो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होता है वो ओनली चार्ज पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हों उनके बीच में अप्लाई होता है। वी नो, हम जानते हैं सेम काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं और काइंड्स अगर उनके सेम हैं, एक ही सिमिलरिटी है, पार्टिकल्स रिपल्स ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। आपने 10th में देखा है कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है, तो अगर सेम काइंड चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो रिपल्स करते हैं। ये आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एंड वाइल डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और अगर चार्ज पार्टिकल डिफरेंट काइंड्स हैं, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, और अदर नेगेटिव वन पॉजिटिव, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड if there is attraction or repulsion between two objects, so we can say there is a force. अगर कहीं रिपल्सन या अट्रैक्शन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर फोर्स है। तो वो फोर्स भी इस प्रोपोर्शनल होता है, F सेम है जिसे हमने ग्रेविटेशन, उसकी वैल्यू न्यूटन ने दिया, F इज प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर F इज द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स and Q1 is the one charge on particles and Q2 is another charge on second particles and R is the distance between them. Students, now हम चलते हैं थर्ड फोर्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो आपने अभी स्टडी नहीं किया है। वो दो फोर्सेस के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, एक को 9th में आपने स्टडी किया है और एक को 10th में। थर्ड फोर्स के बारे में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो अभी स्टडी आगे करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जैसे कि नाम है न्यूक्लियर, तो इट अप्लाइज इन न्यूक्लियस, तो दिस फोर्स अप्लाइज बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये फोर्स किसमें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फोर्स अप्लाई होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन किसी भी मैटर में, किसी भी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, इन न्यूक्लियस। ये आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रोटेट होते रहते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनके बीच में अप्लाई होता है, उनके बिटवीन, उनके बीच में जो न्यूक्लियस है उसके बीच में, उसमें न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वहाँ ये फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। सो दैट ये क्या करता है, इट कंबाइंस कराता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके रखता है। तो ये फोर्स इसलिए से इसका नाम न्यूक्लियर से जोड़ा गया, क्योंकि न्यूक्लियस पर ही अप्लाई होता है। इसके बारे में 2 पॉइंट हैं कि दिस फोर्स इज 100 टाइम्स मोर, ये फोर्स मोर होता है 100 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को सेकंड टाइप में देखा था, तो मैग्नेटिक फोर्स का जितना अमाउंट होता है, जितना कैपेसिटी होती है, उससे 100 टाइम्स होता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा फोर्स वीक है इसमें और कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नाम में ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब ये फोर्स न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100 टाइम्स मोर होता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है इस पर ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, बट प्रोटॉन पर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, फोर्स इक्वल रहता है। मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बीच में, उनके बिटवीन में जितना फोर्स होगा उतना ही 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होगा। मतलब ये अमाउंट चार्ज पर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो अच्छे से समझ लें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन फोर्सेस से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 3 स्टूडेंट, फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट अप्लाइज इन सम फिनोमिना एज, ये कुछ फिनोमिना पर, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ फिनोमिना हैं, उन पर अप्लाइज करता है बीटा डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में जो बीटा डीके होता है
उस पर ये अप्लाई करता है। इट वाज फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस में, उन पर अप्लाई करता है। हम इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन हम 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके। सबसे पहले था ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 फोर्सेस के बारे में हमने बात की। ये 4 फोर्सेस नेचर में पाए जाते हैं, मतलब इन्हें कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, ये पहले से इस नेचर में मौजूद है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई अप्लाई करता है, सारे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जाती है, कोई अप्लाई कर रहा है, कोई इसमें वर्क कर रहा है, नो, ऑटोमेटिकली देयर इज फोर्स। हम देखते हैं कि जब कॉम को रब करते हैं, रब करने के बाद हम जब उसके छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पार्टिकल्स को उठा रहे हैं, तो वो क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन क्रिएट कर रहा है, नेचर में। तो ये चारों फोर्सेस नेचर में मौजूद। हाँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि जो आपको मैंने 4 फोर्सेस बताई, अगर मैं इस सवाल करूँ कि इन फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग कौन सी, किस फोर्स को आप सबसे स्ट्रांग मानते हैं, तो हम देखें कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा, और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको अगर मैं चारों ऑप्शन दूँ और पूछूं विच फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो आपका जवाब होना चाहिए, क्या जवाब? आपका जवाब होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग देम, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कौन वीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज लेस देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप पढ़ते रहिए। अब मैं थोड़ा सा कुछ अपनी बात फिर इसके टॉपिक को रोक कर कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग अपने सभी हमारे स्कूल के मैनेजर, फाउंडर, प्रिंसिपल सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी, और हमारे सारा स्टाफ लगा हुआ है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि 2 क्लासेस डेली रखी गई हैं आपके लिए, 2 सब्जेक्ट की क्लासेस, ज़्यादा नहीं है। आपको उसको क्लासेस को सिर्फ देखे नहीं, बस ये नहीं कि आपने एक बार देखा और बात ख़त्म हो गई। आप उन क्लासेस को अच्छे से यूट्यूब पर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार देखने के लिए, डेटा जिसके बार बार ना हो, और चाहें तो आप पॉज करके बार बार देखिए। देखिए, एक बार वीडियोस में आपको समझ में नहीं आएगा, पॉज करके देखिए, समझिए, थोड़ा सा बैकवर्ड कीजिए, उसको बैक कीजिए, और फिर उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप ऐसे स्टडी करेंगे तो जब आप इस कॉलेज में आएंगे, जब भी इस टाइम आई प्रे, मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी हमारा ये बुरा वक्त गुजर जाए, अल्लाह करे कि जल्दी से टाइम ख़त्म हो जाए ऐसा, जो ताकि अच्छा सा हमारा वही वक्त आ जाए। तो आप कॉलेजेस में फिर से जब आएंगे तो बहुत सारा आप तैयार कर चुके होंगे मैटर को। तो ये सब जो है आप थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, और एक टाइमिंग रख लीजिए वीडियोस अपलोड होने के बाद। आप उस किसी टाइम में 2 टाइम में देखिए, वीडियोस या तो इधर 12 तक अपलोड होती हैं, या उधर 12 से लेकर 6 तक अपलोड हो ही जाती है। सारे टीचर्स कर ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम की वजह से सुबह में, मॉर्निंग में नहीं कर पाते, कुछ लोग बाद में करते हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।